बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार चटपटा सा हैदराबादी चिकन मसाला, जो कि सिर्फ घर के मसालों से तैयार होगा। आपको बाहर से कुछ भी नहीं ख़रीदना पड़ेगा। और इसकी लुक चेक करें, मसाला ग्रेवी ज़बरदस्त बनी हुई है और इजी सी रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है लेकिन डिफरेंट है। जिस तरह से हम चिकन बनाते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है और डिफरेंट बनाते रहना चाहिए घर में, ताकि कोई भी बोर ना हो घर में खाने वाले जो है ना। ठीक है, तो मैं करती हूँ इसको डिश आउट और आपको दिखाते हैं रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी जी। अब इसका एक मज़ेदार चटपटा सा फ्लेवर लाने के लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैं लूँगी 1 टेबल स्पून के बराबर जो है ये है साबुत धनिया, 1 टीस्पून मैं लूँगी ज़ीरा। और अभी मैंने फ्लेम पे नहीं रखा है, ठीक है, जस्ट आपको दिखाने के लिए सारे मसाले एक साथ डाल दूँगी। इसके अंदर मैं 1 बादियान का फूल, कुछ पत्ते मैं लूँगी ये जावित्री के, 3 से 4 ये मैंने ली हैं सूखी हुई मिर्चें, अगर आपके पास लंबी हैं तो वो भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने लिया है इसमें ये काली मिर्च और लौंग, दोनों चीज़ें मिलाकर, ठीक है। 1 टुकड़ा मैं लूँगी इसमें दालचीनी का, और ये 2 से 3 मैंने ली हैं छोटी वाली हरी इलायची, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम करेंगे जलाना नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट करना है, ठीक है, ताकि इसमें जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छा सा जब हम इसको ग्राइंड करें तो पाउडर बन जाए। सारी चीज़ों की मिक्स होकर खुशबू अच्छी सी निकल आए तो ये हमारा मज़ेदार सा एक मसाला घर की चीज़ों से तैयार हो जाएगा। आपको कुछ भी बाहर से नहीं ख़रीदना पड़ेगा जी। मज़ेदार सा खुशबूदार हमारा मसाला तैयार हो गया। हम कर लेंगे चिकन को मैरिनेट। इसके लिए मैंने लिया ये हाफ़ केजी चिकन है, हड्डी वाला। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 प्याली मैं इसके अंदर डालूँगी दही, जो कि मैंने फेंट लिया था, ठीक है। तकरीबन 1 प्याज को मैंने ब्राउन किया और उसका चूरा बना लिया, वो डालेंगे। और जो हमने मसाला तैयार किया था ये मैं इसमें डालूँगी और थोड़ा सा बचा लूँगी, ये मैंने बाद में इस्तेमाल करना है, ठीक है। 1 टीस्पून में डालूँगी इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक टेस्ट के मुताबिक, 1 टेबल स्पून के बराबर सिरका, ठीक है। अगर सिरका नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और तकरीबन 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया मोटा मोटा काट के, ठीक है। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और अच्छी तरह मिक्स कर लें, ठीक है, सारा मसाला पूरे चिकन पे लग जाए। मिक्स करने के बाद इसको मैं तकरीबन आधा घंटा रखूँगी मैरिनेट करने के बाद चिकन को। उसके बाद फिर हम इसका पकाने का प्रोसेस करेंगे। तकरीबन आधा घंटा हो गया। अब मैंने एक पैन में ले लिया है ऑयल, आधी प्याली के करीब। इसके अंदर मैं डालूँगी ये कुछ खड़े मसाले, जिसमें हरी इलायची है और ये 3 से 4 लौंग है और 1 टुकड़ा दालचीनी का है, ठीक है। ये डालेंगे, ये हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, जलाना नहीं है, ठीक है। तो फिर इसमें डाल देंगे 1 छोटी प्याज, इसको मैंने बारीक काट लिया। प्याज को हम हल्का सा ब्राउन करेंगे, ठीक है, डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन करना है, थोड़ा इसका कच्चापन दूर हो जाए और एक हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए प्याज पर। तो देखो हल्की सी हो गई। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा है। अब इसमें आपको जो है ना इजाफी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, दही में भी अपना पानी छोड़ना है और चिकन में भी, ठीक है। तो ये इसी में ही पक जाएगा। इसको मैं हल्की आंच पर रख दूँगी पकने के लिए, अच्छी तरह मिक्स करके। और जिस बर्तन में इसको मैंने मैरिनेट किया था उसको साफ़ करने के लिए मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर मिक्स किया है, बस उतना ही पानी है, ठीक है, और पानी नहीं डालना। अब हम इसको रख देंगे हल्की आँच पर चिकन गलने तक। चिकन को पकते हुए हो गए तकरीबन 10 मिनट। अब चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमने मज़ीद पानी नहीं डाला, लेकिन वो इसी पानी के अंदर जो है, ये देखिए। अब
चेक कर लेते हैं। चिकन अगर गल गया तो फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। और भुनाई करने से पहले मसाला मैंने बचा लिया था, वो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डालूँगी। उससे क्या होगा कि इस मसाले का एक फ्रेश अरोमा जो है ना वो इस सालन में रहेगा, खुशबू रहेगी। ठीक है, इसलिए ये बचाया था। अब इसके साथ हम इसको भून लेंगे। चिकन गल चुका है अच्छी तरह, मैंने चेक कर लिया। ये देखें, मैंने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर दी है। सारा ऑयल जो है वो अलग हो गया है। मज़ेदार सी हमारी डिश जो है वो तैयार हो गई है। हैदराबादी चिकन मसाला बहुत अच्छा लगता है। रोटी से खा लें या पराठे से खाएं या सिर्फ जो तंदूर की रोटी होती है ना, नान, उससे भी बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। और मैं इसको करती हूँ डिश आउट।